आज की कहानी का शीर्षक है अधूरी चिट्ठियां। सन 1942 का समय था। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। हर तरफ डर, भूख, गोलियों की आवाज और बिछड़ने का दर्द था। भारत उस समय अंग्रेजों के अधीन था और कई भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर युद्ध लड़ने विदेश जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। अर्जुन पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। उसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं और स्वभाव शांत था। वह रोज सुबह नदी से पानी भरने जाती और रास्ते में अर्जुन से मुलाकात हो जाती। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुईं। कभी खेतों के पास, कभी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, तो कभी मेले में। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। एक दिन मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, अगर तुम कहीं दूर चले गए तो मुझे याद करोगे? अर्जुन हंस पड़ा, तुम्हें भूलना आसान नहीं है मीरा। दोनों की आंखों में प्यार साफ दिखाई देता था, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही। लेकिन उसी साल युद्ध तेज हो गया। गांव में खबर आई कि सेना में जवानों की भर्ती हो रही है। अर्जुन ने देश और परिवार की मदद के लिए सेना में जाने का फैसला कर लिया। जब ये बात मीरा को पता चली तो उसकी आंखें भर आईं। तुम सच में चले जाओगे? उसने धीमे स्वर में पूछा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। मुझे जाना होगा मीरा, शायद यही मेरा कर्तव्य है। मीरा ने कांपते हाथों से उसे एक छोटा सा लाल धागा दिया। इसे हमेशा अपने पास रखना। अर्जुन ने वह धागा अपनी कलाई में बांध लिया। कुछ दिनों बाद पूरा गांव अर्जुन को विदा करने स्टेशन पहुंचा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। मीरा भीड़ में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अर्जुन खिड़की से उसे देखता रहा। जाते जाते उसने बस इतना कहा, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। ट्रेन दूर चली गई और मीरा वहीं खड़ी रह गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध का मैदान बहुत भयानक था। अर्जुन को बर्मा के जंगलों में भेजा गया। चारों तरफ गोलियों की आवाज, घायल सैनिकों की चीखें और मौत का डर था। लेकिन हर रात जब उसे थोड़ा समय मिलता, वह मीरा को चिट्ठी लिखता। प्रिय मीरा, यहाँ हर दिन मौत सामने खड़ी रहती है, लेकिन तुम्हारी याद मुझे जीने की ताकत देती है। मीरा भी जवाब भेजती। अर्जुन, गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग डर में जी रहे हैं, लेकिन मैं हर दिन तुम्हारे लौटने का इंतजार करती हूँ। उनकी चिट्ठियां ही अब उनका सहारा थीं। महीने बीतते गए। एक रात युद्ध बहुत भयानक हो गया। दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया। चारों तरफ आग लग गई। अर्जुन और उसके साथी जंगल में फंस गए। एक बम पास में फटा और अर्जुन घायल होकर गिर पड़ा। उसकी कलाई में बंधा लाल धागा मिट्टी और खून से भर गया था। उसने दर्द में आंखें बंद की और धीमे से कहा, मीरा। कुछ सैनिक उसे अस्पताल ले गए। कई दिनों तक वह बेहोश रहा। उधर गांव में कई महीनों तक अर्जुन की कोई चिट्ठी नहीं आई। मीरा रोज डाकिये का इंतजार करती। हर सुबह वह घर के बाहर बैठ जाती, लेकिन डाकिया सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता। गांव के लोग कहने लगे कि शायद अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मीरा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर शाम वह बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठती और आसमान को देखती रहती। एक दिन गांव में खबर आई कि युद्ध खत्म होने वाला है। लोग खुश थे कि अब सैनिक घर लौटेंगे। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा। कुछ हफ्तों बाद गांव के स्टेशन पर फिर भीड़ जमा थी। सैनिक लौट रहे थे। मीरा कांपते कदमों से स्टेशन पहुंची। ट्रेन रुकी। एक एक करके सैनिक उतरने लगे, लेकिन अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दिया। मीरा की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे वापस मुड़ने लगी। तभी पीछे से किसी ने धीमे स्वर में कहा, मीरा। वह अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन खड़ा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। एक हाथ पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही प्यार था। मीरा दौड़कर उसके पास पहुंची और रोते हुए उसे गले लगा लिया। मुझे लगा था तुम कभी वापस नहीं आओगे। अर्जुन मुस्कुराया। मैंने तुमसे वादा किया था। दोनों लंबे समय तक कुछ नहीं बोले, सिर्फ आंसू बहते रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उसके घाव अभी भी लोगों के दिलों में थे। गांव के कई जवान कभी लौटकर नहीं आए। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। युद्ध की यादें उसे रातों में डराती थीं। कई बार वह अचानक चौंककर उठ जाता। तब मीरा उसका हाथ पकड़कर कहती,
अब सब ठीक है, तुम घर आ गए हो। धीरे धीरे अर्जुन ने नई जिंदगी शुरू की। कुछ महीनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में अर्जुन और मीरा की शादी हुई। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। बरगद के उसी पेड़ के नीचे, जहां कभी दोनों चुपचाप बैठा करते थे, अब उनके बच्चे खेलते थे। एक दिन मीरा ने पुरानी चिट्ठियों का बक्सा खोला। उसमें अर्जुन की सारी चिट्ठियां संभाल कर रखी थीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, तुमने इन्हें अभी तक संभाल कर रखा है? मीरा ने कहा, ये सिर्फ चिट्ठियां नहीं हैं, ये हमारा इंतजार, हमारा प्यार और हमारी उम्मीद है। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सूरज ढल रहा था, हवा में शांति थी। युद्ध ने बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उनका प्यार हर मुश्किल से बच गया था। और शायद यही सच्चे प्यार की सबसे बड़ी जीत होती है।